हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 98 यूट्यूब चैनल के ऊपर। फ्रेंड्स, आज हम कवर करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था का 29वां टॉपिक आयोग व परिषदें, और 26 इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है हम कवर करेंगे आयोग व परिषदें के, और ये पार्ट 1 है। जी गाइस, ये पार्ट 1 है और आप लोगों को ये पार्ट 5 में जो है आप लोगों को मिलेगा। पार्ट 5 पार्ट जो है आप लोगों को इस टॉपिक का मिलेगा, क्योंकि इंडिया के किसी भी एग्जाम में जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है और यहाँ के जितने भी हैं वो सारा का सारा मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा, और 5 क्लास इसके लगातार आएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का क्लास हम शुरू करते हैं और कवर करते हैं आज की क्लास के मोस्ट 26 इम्पोर्टेंट प्रश्न आयोग व परिषदें के। सो फ्रेंड्स, ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने। क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है क्षेत्रीय परिषदों का गठन? तो ये किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामान्यतः किसी क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? सामान्यतः किसी क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो कौन करता है अध्यक्षता? तो ये करता है कौन? केंद्रीय गृह मंत्री। कौन करता है? केंद्रीय गृह मंत्री। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है तो कहाँ से, किसके द्वारा हुआ है क्षेत्रीय परिषदों का सृजन? तो ये हुआ है संसदीय कानूनी द्वारा, संसदीय कानून द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय परिषदें मतलब जोनल काउंसिल्स, जोनल काउंसिल्स मतलब ये कौन सी इकाई है? तो ये जो है क्षेत्रीय परिषदें जो है यह एक परमदात्री इकाई है। परमदात्री इकाई है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय परिषदों की गठन के संबंध में किस वर्ष प्रावधान किया गया? क्षेत्रीय परिषदों की गठन के संबंध में किस वर्ष प्रावधान किया गया? तो किस वर्ष प्रावधान किया गया क्षेत्रीय परिषदों की गठन के संबंध में? तो ये किया गया था कब? 1956 ईस्वी में। कब? 1956 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के भाग 3 के जरिए कितनी अंचलिक परिषदें स्थापित की गई थी? तो कितने अंचलिक परिषदें स्थापित की गई थी? ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 भाग 3 के जरिए तो ये स्थापित की गई थी कितनी? 5। कितनी की गई थी? 5। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में भारत में कितने क्षेत्रीय परिषदें कार्यरत हैं? वर्तमान समय में भारत में कितने क्षेत्रीय परिषदें कार्यरत हैं? तो कितने कार्यरत हैं अभी वर्तमान समय में? तो अभी जो है कितने हैं? 5। कितने हैं? 5। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतरराज्यीय परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अंतरराज्यीय परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है इसका गठन? तो ये किया गया है अनुच्छेद 263 के तहत। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 263 के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतरराज्यीय परिषद का निर्माण होता है। अंतरराज्यीय परिषद का निर्माण होता है तो कहाँ होता है इसका निर्माण, या किसके द्वारा होता है? तो ये होता है संवैधानिक प्रावधान द्वारा। किसके द्वारा? संवैधानिक
प्रावधान के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का प्रतिष्ठापन किस समिति की संस्तुति पर किया गया? तो किस समिति की संस्तुति पर किया गया? तो ये किया गया था सरकारीय आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? सरकारीय आयोग के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सरकारीय कमीशन द्वारा संस्तुति की गई अंतर्राज्यीय परिषद का गठन संविधान की किस धारा के अंतर्गत किया गया? तो किस धारा के अंतर्गत किया गया? तो ये किया गया था अनुच्छेद 263 के अंतर्गत। किसके द्वारा? अनुच्छेद 263 के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब हुई? अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना? तो ये हुई थी कब? 28 मई 1990 में। कब हुई थी? 28 मई 1990 में जो है अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना हुई। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में अंतर्राज्यीय परिषद का प्रथम बार गठन किया गया? प्रथम बार गठन किया गया। तो किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में यह गठन किया गया? तो ये किया गया था वीपी सिंह के कार्यकाल में। किसके? वीपी सिंह के कार्यकाल में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राज्यीय परिषद की 7वीं बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। तो क्या लिया गया था महत्वपूर्ण निर्णय अंतर्राज्यीय परिषद की 7वीं बैठक में? तो ये लिया गया था क्या? राज्यपाल सक्रिय राजनीति में ना लौटे। राज्यपाल सक्रिय राजनीति में ना लौटे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकती है। एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकती है। तो किसके द्वारा की जा सकती है? तो ये की जा सकती है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी योजना आयोग की स्थापना? तो ये की गई थी 1950 ईस्वी में। कब की गई थी? 1950 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1950 में भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई। तो किसके द्वारा की गई? तो ये की गई थी किसके द्वारा? केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1950 में योजना आयोग का गठन निम्न में से किसके संकल्प द्वारा किया गया? 1950 में योजना आयोग का गठन निम्न में से किसके संकल्प द्वारा किया गया? तो किसके संकल्प द्वारा किया गया? तो ये किया गया था संघीय मंत्रिमंडल के द्वारा। किसके द्वारा? संघीय मंत्रिमंडल के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, योजना आयोग से सर्वाधिक प्रभावित हुआ है। मतलब योजना आयोग से सर्वाधिक प्रभावित हुआ है। तो कौन सा आयोग सर्वाधिक प्रभावित हुआ है? तो ये हुआ है कौन? वित्तीय आयोग। कौन हुआ है? वित्तीय आयोग। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, योजना आयोग ने संघवाद को निरस्त कर दिया है। यह किसका विचार है? यह किसका विचार है? तो ये किसका विचार है? तो ये है अशोक चंद्र का। किसका? अशोक चंद्र का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर
बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने नीति आयोग का गठन निम्न में से किसके स्थान पर किया है? भारत सरकार ने नीति आयोग का गठन निम्न में से किसके स्थान पर किया है? तो किसके स्थान पर किया है ये नीति आयोग का गठन? तो ये किया है योजना आयोग के स्थान पर। किसके स्थान पर? योजना आयोग के स्थान पर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूर्ववर्तीय योजना आयोग को आर्थिक मंत्रिमंडल किसने बताया था? पूर्ववर्तीय योजना आयोग को आर्थिक मंत्रिमंडल किसने बताया था? तो किसने बताया था? तो ये बताया था अशोक चंद्रा ने। किसने बताया था? अशोक चंद्रा ने। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूर्ववर्तीय योजना आयोग का गठन निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा से हुआ था? तो किसकी अनुशंसा से हुआ था ये? तो ये हुआ था योजना सलाहकार बोर्ड के अनुशंसा पर। किसकी अनुशंसा पर? योजना सलाहकार बोर्ड के अनुशंसा पर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूर्ववर्तीय योजना आयोग को निम्न में से किसने कहा था कि यह न केवल केंद्र बल्कि राज्यों के लिए भी आर्थिक मंत्रिमंडल है? तो किसने कहा था ये? तो ये कहा था किसने? अशोक चंद्रा ने। किसने कहा था? अशोक चंद्रा ने। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे तो कौन थे? योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष तो ये कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संविधानांतर संस्था है? संविधानांतर संस्था है तो कौन है संविधानांतर संस्था? तो कौन है? यह नीति आयोग। कौन है? नीति आयोग। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज का क्लास कुछ इस तरह रहा और आपने कितना अटेम्प्ट किया है 26 में आप नीचे कमेंट कर ज़रूर बताएं। और पहली बार अगर हमारी इस एजुकेशन की 98 में अगर विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल प्रेस जरूर करें ताकि आने वाले हर एजुकेशन वीडियो आप तक सबसे जल्द पहुंचे। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए और तैयारी करते रहिएगा।